हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की मेरी कहानी है सुंदरता। भव्या अपने खानदान में सबसे सुंदर थी। सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि उसमें सारे गुण भी थे। घर के कामों से लेकर बाजार के मोल भाव तक सबसे वो निपुण थी। पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रहती थी और उसके हाथ का खाना जो एक बार खा लेता उंगलियां चाटता रहता। सबके आंखों का हीरा थी वो। उसे सब ड्रीम गर्ल कहते थे। लोगों की तारीफों ने उसे इतना चढ़ा दिया था कि अब उसे हर बात का घमंड होने लगा था। अपनी खूबियों में अब वो इस कदर खो गई थी कि हर किसी में कमी निकालने लगी थी। सब उसे उसके आगे नासमझ लगने लगे थे। किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। माँ पिताजी ने उसकी शादी तय कर दी थी। उसकी सुंदरता और गुणों के कारण उसे परिवार भी बहुत अच्छा मिला था। संयुक्त परिवार था। उसने शादी होते ही पति विशाल को अपने मुंह पास में बांध लिया था। बाकी तो किसी से ज्यादा बात करना वो जरूरी नहीं समझती थी। ना ही किसी की सुनती थी, ना कुछ काम करती, ना किसी के कहने पर जवाब देती। खाना खाती और अपने कमरे में चली जाती। ससुराल वाले उसके इस रंग ढंग से परेशान होने लगे थे। उन्होंने विशाल को उसे समझाने को कहा, पर विशाल पर तो उसने जैसे जादू टोना कर दिया था। अब तो विशाल के साथ उसने भी ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। विशाल से कहकर उसने अपने लिए एक गाड़ी भी ले ली। उसी से ऑफिस जाती थी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय भयानक दुर्घटना हुई और उसे अस्पताल में ही होश आया। जिस चेहरे पर उसे घमंड था वो पूरा चेहरा चोट के निशानों से भरा हुआ था। पैर और हाथ की हड्डियां टूट गई थी। खुद से कुछ भी कर पाने में असमर्थ हो गई थी। वो परिवार जिसे उसने अब हमेशा तुच्छ समझा था, वही लोग बिना कुछ बोले उसकी सेवा में लगे हुए थे। पति विशाल तो उसे देख भी नहीं रहे थे, बस ध्यान रखना बोलकर ऑफिस चले गए। शायद चेहरे की मोहिनी थी जो उतर गई थी। सासू माँ, भाभियाँ सब उसे दिलासा दे रहे थे, सब ठीक हो जाएगा। वे रोए जा रही थी। इसलिए नहीं कि उसका चेहरा खराब हो गया था, बल्कि इसलिए कि आज उसका घमंड टूट गया था। उसे समझ आ गया था असली सुंदरता चेहरे से नहीं दिल से होती है, जो उसमें नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी छोटी सी कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।